ये अलग टाइप का सम है, इसमें दो चीज़ दिया हुआ है। इक्विटी शेयर, अगर इक्विटी शेयर दो इक्विटी शेयर दिया है तो वो सम अलग हो जाता है। ये लास्ट टाइप है। सबसे पहले देखना रहता है कैश दिया हुआ है क्या। कैश दिया हुआ है 2,25,000, तो यहाँ पे लिख दिए कैश 2,25,000। फिर नीचे का लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेडमार्क, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, ये सारी चीज़ दी हुई है। कोई भी एसेट प्लेज नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। तीनों चीज़ लिखे, ऐड कर दिए, तीनों चीज़ लिख के ऐड किए। 32,25,000 बन गया। ठीक है, अब बाय लीगल एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिया है, नहीं लिखे। बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, ये तीनों को ऐड करके इसका 3% बनता है, तो ये यहाँ पे आ गया। बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है क्वेश्चन में 27,250, वो लिख दिए। लेस प्रिफरेंशियल, बाय प्रेफरेंशियल में कुछ नहीं है। बाय डिवेंचर 7,50,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो लिख दिए। बाय सन्ड्री क्रेडिटर जो दिया हुआ है वो लिख दिए। बाय प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, बाय रिटर्न टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ को माइनस करना है। इसको इसको ये दो चीज़ को ऐड करेंगे, ठीक है, तो अपने को अमाउंट मिलता है कुछ, ये मिलता है 34,50,000। सबसे पहले मैं ये माइनस करता हूँ 96,750, इसके बाद 27,250, इसके बाद 750, ठीक है, 10,68,750, ये अमाउंट माइनस किया। अब मेरे पास ये अमाउंट बचा हुआ है 15 लाख। अब 15 लाख मैं इसको दे दूँगा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। 15 लाख देना था प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को, सिर्फ 15 लाख दे दिया। अब बचा मेरा 7,250। अब पहले वाला जो टाइप होता तो उसमें क्या करते, बाय इक्विटी शेयर होल्डर लिखते और 7,250 लिख के छोड़ के टैली करके ख़त्म कर देते थे। बट यहाँ पे दो दिया हुआ इक्विटी शेयर, तो इसमें ऐसा नहीं करते। इसमें क्या करते, सबसे पहले लिखते कैश अवेलेबल ऑन रियलाइजेशन, कितना कैश अवेलेबल है, ये वाला और ये वाला। टोटल था 34,50,000। इसके बाद लिखते लेस पेमेंट, ये सारा पेमेंट माइनस करते। ये पेमेंट रेम्यूनरेशन दिया हुआ था, रेम्यूनरेशन यहाँ पे है। एक्सपेंसेस डिवेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 15 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये सारी चीज़ को माइनस करे तो बचा अपना 7,250। फिर लेस इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये दिया हुआ है ना 5,60,500 प्लस 13,50,000, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आता है 19,12,500। ठीक है, अब डेफिसिट, ये अमाउंट और ये अमाउंट में से ये अमाउंट को माइनस करेंगे, लेस करना है। ठीक है, तो अपना आ जाएगा 19,05,250। ठीक है, ये अपना आ गया। अब अपने को करना है लॉस पर शेयर, एक लॉस पर कितना शेयर हुआ अपने को, तो यही अमाउंट जो अमाउंट लिखे है वो अमाउंट और 30,000 डिवाइड करेंगे। 30,000 कहाँ से आया, 30,000 यहाँ से आया। 7,500 22,500 दोनों को ऐड किए तो हो गया 30,000। ये दोनों को आपस में डिवाइड किए तो हो गया 63.51। ठीक है, अब 75% पेड इक्विटी। अब पहला इक्विटी शेयर लेंगे, पहला है ना ये 75% पेड, तो यहाँ पे लिख दिए 75% पेड इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 75 माइनस 63.71। 75 से माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 75 रुपीज़ ही दिया हुआ है। 75 रुपीज़ से माइनस कर दिया 63.51, तो बचा 11.49। ठीक है, और 7,500 शेयर थे, है ना, यहाँ 7,500 मल्टीप्लाई बाई 11.59, 86.187, ये हो जाएगा रिटर्न। इधर लिखेंगे रिटर्न। ठीक है, और ये 60 पेड इक्विटी शेयर, 60 यहाँ पे लिखा हुआ है, 60 पेड इक्विटी शेयर, 60 माइनस 63.51। ठीक है, इसको माइनस में साइन मत डालना क्योंकि ये शेयर माइनस में नहीं आता है। अगर ये 63.51 माइनस 60 करेंगे तो भी चलेगा, 60 माइनस 53.51 करेंगे तो भी चलेगा। ये छोटा है और ये बड़ा है, आगे पीछे किया है, बट कर देना अपने हिसाब से। इसको पहले लिख देना, उसको बाद में लिख देना। 3.51 हो गया। ठीक है, तो 22,500 शेयर दिया हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 3.51 किए तो आ गया 78,337। जो पहले आया वो रिटर्न है। अब कैसे लिखते, बाय रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर नीचे लिखेंगे डैश इक्विटी शेयर कैपिटल, ये वाला रिटर्न है ना, रिटर्न वाला 86,187। ठीक है, 86,187। फिर उसके बाद ये जो कॉल वाला है तो यहाँ पे लिखते हैं टू कॉल ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरीज, CONTRIBUTORS कॉन्ट्रीब्यूटरीज 78,937। इसको टोटल करेंगे, यहाँ लिख देंगे, इसको टोटल करेंगे, दोनों सेम आएगा। यही था इसमें।